रूस ने अमेरिका की खोली पोल, बताया स्पेस में हो रहा झोल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ कबारा, रूस ने स्पेस का खेल बताया सारा। भारत के व्यापार को लेकर पाकिस्तान आपस में भिड़ा, भारत की तरफ से भी चौंकाने वाला जवाब मिला। पाकिस्तान की भारत ने की बोलती बंद, भारत का जवाब सुनकर पाक हुआ सन्न। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति इस समय काफी ज्यादा खराब चल रही है और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से पाकिस्तान को मदद भी मिल रही है। इसको लेकर भारत की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन पाकिस्तान समझ जाएगा कि जो उम्मीद पाकिस्तान ने भारत से लगा रखी हुई थी वो उम्मीद उसकी धरी की धरी रह जाएगी और भारत की तरफ से पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। आपको भी पता होगा इस समय पाकिस्तान एक तरफ बर्बाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका का भी मामला निकलता हुआ सामने आ रहा है। रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है स्पेस में रूस और अमेरिका आमने सामने लड़ रहे हैं। यहाँ पर रूस की तरफ से अमेरिका को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया गया है जिसको सुनने के बाद यकीनन यहाँ पर अमेरिका को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की स्थिति को लेकर भी भारत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। क्या भारत को इस समय पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और इस लड़ाई से दुनिया का हर एक हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इस लड़ाई से अंतरिक्ष में भी इसका असर पड़ा है। दुनिया में लोग इस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां उठा रहे हैं, लेकिन साथ में अब देखने को मिल रहा है कि इस लड़ाई का असर अंतरिक्ष तक होता हुआ चला जा रहा है। जैसे ही इस लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हुई थी तो अमेरिका से गुस्सा है रूस ने बोला था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना हाथ पीछे कर लेगा और हमें देखने को मिला कि मीडिया में ये तक छाप दिया गया कि रूस ने अमेरिका से ये पूछ लिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दुनिया के कौन से भाग में गिराना है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी और रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी, उसके बाद से ही अमेरिका और रूस के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। ये दोनों देश एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा खिसियाते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी मौजूद थी जहाँ पर ये दोनों देश अब तक मिलकर साथ में काम कर रहे थे और वो जगह थी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। यहाँ पर अमेरिका भी साथ काम करता था और रूस भी साथ काम करता था और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर दोनों ही देश एक दूसरे के मोहताज थे, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। एक दूसरे के बिना यहाँ पर दोनों देश बहुत ज्यादा कमजोर थे और आगे नहीं चल सकते थे। दोस्तों, वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिल रहा था कि रूस काफी समय से अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहा था और इसके लिए रूस ने अपनी तरफ से एक मॉडल भी तैयार किया था और बताया था कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। और हमें देखने को मिला कि रूस के पास काफी ज्यादा अनुभव भी है। 2 दशक से रूस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में काम कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के पास काफी ज्यादा अनुभव हो चुका है और यही वजह है कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में रूस को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी और रूस ये बात जानता था कि उसे अब खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और पश्चिमी देश उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसी को देखते हुए अपने स्पेस स्टेशन पर रूस ने काम करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर रूस ने अपनी तरफ से ये बात बोल दी थी कि ये स्पेस जो हम बनाएंगे इसमें हमारे दोस्तों के लिए पूरी छूट रहेगी। यहाँ पर हमारे दोस्त काम भी कर सकेंगे और इस स्पेस स्टेशन का अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल भी कर सकेंगे। और इसी के बदले यहाँ पर रूस ने चेतावनी जारी करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अब खतरनाक हो गया है और यहाँ पर अब काम करना ठीक नहीं है। और रूस की तरफ से दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अब काम करने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ की सारी मशीनें खराब हो रही है और हमें देखने को मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की दीवारों में दरारें साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, रूस की तरफ से दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो सामान लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं और उन सामान की अब तो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। हमें देखने को मिल रहा है कि फिर भी इन सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वजह है यहाँ पर अब काम करना सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले सभी क्रू मेंबर खतरे में हैं और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, चीन की तरफ से जीरो ग्रेविटी नाम का खुद का स्पेस स्टेशन बनाया गया है और इसी को देखते हुए रूस की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि रूस अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है और उसकी तरफ से ये तक बोल दिया गया है कि अगर इसको अभी भी नहीं संभाला गया तो ये दुनिया के किसी भी कोने में जाकर गिर सकता है और किसी देश के ऊपर भी गिर सकता है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इस चीज से दोस्तों भारत को भी फायदा हो जाएगा। अगर रूस अपना खुद का स्पेस स्टेशन खोल लेगा तो यहाँ पर भारत अपनी भागीदारी ले सकता है, क्योंकि भारत को रूस मना भी नहीं करेगा। भारत का रूस के ऊपर काफी ज्यादा एहसान है। इस समय में रूस को भी भारत की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में रूस और भारत मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से खबर निकल के आ रही है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के ऊपर अपनी तरफ से दुख जताया था और इसी को देखते हुए पाकिस्तान भारत के इस चीज को गलत वे में लेकर चला गया
और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अलग तरीके की बेवकूफ़ी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए दुख क्या दिखा दिया। अब भारत पाकिस्तान की हर बात मानने लगेगा। यहाँ पर शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वो कुछ भी बोलेंगे और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उसकी हर बात को मान लेंगे, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर देंगे। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान की खराब स्थिति को देखते हुए दुनिया के कोने कोने से पाकिस्तान के लिए मदद निकल के आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की भी तरफ से कहा गया कि आप लोगों से जो हो सके उसकी मदद करिए, और बाजवा की तरफ से भी दुनिया के सामने हाथ फैला दिया गया। पाकिस्तान इस समय का काफी अच्छे से फायदा उठा रहा है और दुनिया के हर देश से हाथ फैलाकर पैसे मांग रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से जो ग्लेशियर थे अब वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और जो झील थे उसकी वजह से भी अब पाकिस्तान के बांध पर भी जोर पड़ रहा है। और हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बांध टूट रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और भी भयानक बाढ़ देखने को मिल रही है। और इस हालात को देखते हुए भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दुख जताया गया है। और इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान की संसद में हमें देखने को मिला कि एक लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने बोला कि इस समय पाकिस्तान में सब्जियों का रेट काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा है, और यही वजह है अगर हम भारत से प्याज, आलू और टमाटर जैसी चीजें खरीद लेंगे जिसका रेट आसमान छू रहा है, उसके रेट पे भी कहीं न कहीं भारत की मदद से कंट्रोल किया जा सकेगा। और वहीं दूसरा ग्रुप ये बोलता हुआ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को भारत से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद भारत से सवाल पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की प्लानिंग कर रहा है। तब इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से तगड़ा जवाब देते हुए कहा गया कि अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और न ही कुछ हम इसमें ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस चीज से इस बात का पता चल जाता है कि भारत की तरफ से अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की, और न ही पाकिस्तान को कोई भी मदद करने के मूड में भारत इस समय दिखाई दे रहा है। वैसे क्या ये परेशानी वाली स्थिति से निकलने के लिए भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।